बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर राना शकील अहमद। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल प्रोफेसर राना शकील एकेडमिया। तो दोस्तों, टेंसेस के ऊपर हमारी जो टेंसेस के लेक्चर की सीरीज़ है वो जारी व सारी है। आज हमारा टेंसेस पे सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं, पहचान करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 4 अक़साम मैं आपको लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में गिनवा चुका हूँ। उसमें से जो फर्स्ट हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको उर्दू में जनाब कहा जाता है फ़ेल, हाल, मुतलिक या नामुकम्मल। यानी कि ऐसे जुमले या ऐसे फ़िक्रात या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी काम ना तो कंटिन्यूस में आता है, ना ही परफेक्ट के मायने में आता है, मतलब कि ना तो मुकम्मल है और ना ही जारी है, ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ़ेल हाल मुतलिक या फ़ेल हाल ना मुकम्मल। ठीक है जी। आज हम इसकी पहचान सीखेंगे। इसकी पहचान क्या है कि उर्दू का अगर हमें कहीं पर कोई भी फ़िक्रा नज़र आता है, कोई सेंटेंस दिखता है लिखा हुआ या मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और बीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो जुमला है वो भी मेंशन है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्या पहचान होगी, तो ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तमाम दोस्तों से, तमाम व्यूवर्स से, तमाम डियर स्टूडेंट से गुजारिश है कि लेक्चर को, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं जब वो बीच में बयान किए जाते हैं, अगर उनको हम स्किप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमें समझ नहीं आएगी। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। पहचान उर्दू में पहचान क्या है, तो जनाब इसको हम लिखेंगे ऐसे: उर्दू के फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हूँ या ता हूँ वगैरह आता हो, तो हम क्या समझेंगे या क्या सोचेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात हैं वो। ठीक है जी। उर्दू में क्या पहचान हुई? ऐसे उर्दू के फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हूँ या ता हूँ वगैरह आता हो, तो ऐसे जुमलों को हम क्या करते हैं, क्या कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिखते हैं कि मसलन जैसे कि क्या, मैं स्कूल जाता हूँ। नंबर 2, वो क्रिकेट खेलता है। नंबर 3, हम लाहौर जाते हैं। तुम खाना खाती हो। तो ये हमारे पास उर्दू के कुछ चंद मैंने एग्जांपल दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं और इन्हीं से मिलते जुलते आप जुमले फ़िक्रे बना सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है जी। इसमें कोई इतनी मुश्किल या परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता हुआ चला जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ये चीज़ें देखें कि आप के जो पहचान है वो सबसे मेन चीज़ पहचान है। जब हमने पहचान कर ली तो बनाएंगे कैसे उसको, वो हमारी बाद की बात है। ठीक है जी। अच्छा जनाब वाला, अब इसमें हम देखेंगे कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। अब ये थोड़ी सी जो इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें आपने ज़रा ध्यान से बात सुननी है, इसको स्किप नहीं करना।
इंग्लिश में, हम इसको उर्दू में लिखेंगे कि इंग्लिश में तर्जुमा, यानी कि इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए जनाब हमें इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि चीज़ों को समझना है गौर से और उसको हैंडल भी करना है, ठीक है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंग्लिश में इस किसी भी उर्दू के जुमले को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है जनाब? बोले सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद क्या आते हैं जी? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या आएगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपके पास क्या आता है? एंड पे जाके ऑब्जेक्ट आता है और साथ ही उसके हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लग जाता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉर्मली हम क्या इजाफ़ा करते हैं? एस का इजाफ़ा करते हैं या ई एस का इजाफ़ा करते हैं, वो भी कुछ जुमलों में इजाफ़ा करते हैं, तमाम जुमलों में इजाफ़ा नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या हमने चीज़ सीखी कि इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए क्या करेंगे जनाब? इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ क्या है जी? एस या ई एस का इजाफ़ा भी करते हैं कुछ जुमलों में और कुछ में नहीं करते। वो बात की बात है कि किस में एस का इजाफ़ा होता है या किस में ई एस का इजाफ़ा होता है, वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट उसमें स्क्रीन में सीखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो अभी हमने जो फार्मूला सीखा है उसके हिसाब से हम तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसी जुमले को अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लिखते हैं इसको, मैं स्कूल जाता हूँ। अब हमने सीखा कि क्या भला कि जनाब इंग्लिश में तर्जुमा करते वक्त सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन होता है? अब इसमें ये चीज़ें भी हैं सीखने वाले कि सब्जेक्ट किस में क्या है? मैं। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट से कहेंगे काम करने वाला, यानी कि क्या? फ़ाइल। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? काम करने वाला। ओके जी। अब कम अज़ कम इसमें आपको इसका जो तर्जमा है इंग्लिश में मैं का, वो आना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई से हम उसको डिनोट करते हैं, आई। अब हमने सीखा था कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की क्या लगानी थी हमने? ये देखेंगे, वर्ब की आपके पास फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और साथ में हमने कहा था कि एस या ई एस का इजाफ़ा भी हम इसमें करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसका हम सिंपल सा बनता तर्जुमा। इसको देखेंगे कि आई फ़र्स्ट फॉर्म कौन सी है? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब कोई पूछे कि यहाँ पे अभी जो हमने जब अपना जो बनाया था फार्मूला बनाया था, ये हमारी इक्वेशन जो थी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें हमने मेंशन किया था कि जनाब सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट इसमें क्या है जी? मैं सब्जेक्ट है और उसके अलावा वर्ब की जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो जाता जो है, ये वर्ब की फॉर्म है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? स्कूल को हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। वर्ब क्या है? ये चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास इसको सीख लें कि सब्जेक्ट बेसिकली होता कौन है। जुमले में सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। साथ में आ गया जी वर्ब। वर्ब के मायने क्या होते हैं और उसके बाद आता है जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये चीज़ें बार बार मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो कम से कम आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ क्या है? सब्जेक्ट को अगर हम देखें उर्दू ग्रामर के हवाले से तो इसका मतलब बनता है फ़ाइल। ऑब्जेक्ट को देखें उर्दू ग्रामर के हवाले से तो इसका मतलब बनता है क्या जी? फ़ेल। वर्ब को देखें तो फ़ेल बनता है। और ऑब्जेक्ट को देखें हम तो इसका बनता है जी मफ़ऊल। फ़ाइल कौन होता है? बेसिकली फ़ाइल कौन होता है? फ़ाइल को हम कहते हैं काम करने वाले को, काम करने वाला। ये फर्स्ट जो है ना लेक्चर, जो फर्स्ट जो टेंस है, ये थोड़ा सा लेंथी कह लीजिए या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए, लेकिन जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ इनके समझ लें कि फ़र्स्ट जो लेक्चर में जो फर्स्ट जो टेंस में ज़ोर लगेगा आपका, बाकी इंशाल्लाह ईज़िली आप लोग आराम से काम सारा वो जो टेंसेस का है, जो स्टडी है, उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काम फ़ाइल का मतलब क्या है? काम करने वाला। और जनाब जो फ़ेल है कि ये क्या होता है? इसका मतलब काम होता है।
और जो मफ़ऊल क्या है, मफ़ऊल वो चीज़ होती है कि जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। मफ़ऊल क्या चीज़ है, जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट क्या है, फ़ाइल, फ़ाइल मतलब क्या, काम करने वाला। वर्ब क्या होती है, फ़ेल, फ़ेल मतलब काम है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के माने क्या होता है, मफ़ऊल, मफ़ऊल के मतलब क्या, जिस पर काम किया जाए। ओके ओके जनाब, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेन जो इशू है ना, वो ये था एस या ई एस, एस या ई एस। अक्सर स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आती कि भाई ये कहाँ लगता है। पहले तो आप इसको लें कलेक्टिवली, यानी कि एस और ई एस कहाँ लगेगा, एस और ई एस कहाँ लगेगा, इनके कौन से जुमलों में लगेगा, वो अगला स्टेप है कि कहाँ लगेगा, इनके एस किस 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 में लगेगा और ई एस किस में लगेगा। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो चीज़ें आनी चाहिए कि हमने एस या ई एस कौन से जुमलों में लगाना है और कौन से जुमलों में या कौन से सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना। वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ ना एस लगेगा, ना ही उसके साथ ई एस का इजाफा होगा। ओके जी। अच्छा जी, अब इसकी जो मैंने तो बड़ी ही एक आसान सी पहचान बनाई है। आसान सी पहचान क्या है, उर्दू के ऐसे जुमले, क्या जी, उर्दू के ऐसे जुमले जिन के आखिर में है आए, जिनके आखिर में है आए, उन तमाम जुमलों में एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। उसके तमाम जुमले क्या करते हैं हम लोग, एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। तो जनाब क्या सीखा हमने कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में है आए, यानी मैंने मतलब कि वो स्कूल जाता है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, परिंदा चहचहाता है, ठीक है जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि बंदर डांस करता है या मोर गाना गाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो चाय बनाती है, वो क्रिकेट खेलता है। ऐसे जुमले, उर्दू के ऐसे जुमले, बार बार मैं आपको इस पॉइंट पे दे रहा हूँ क्योंकि इस पूरे टेंस में सबसे मेन टॉपिक, मेन पॉइंट यही है। जिस स्टूडेंट को, जिस देखने वाले को, जिस व्यूअर को ये पॉइंट समझ आ गया तो समझ लो कि वो कामयाब हो गया इस टेंस में, इनके बनाने में। आम तौर पे बच्चे यहीं से ही, स्टूडेंट जो हैं, जो मेरे प्यारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको यही इशू रहता है कि वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस कौन से जुमलों में लगाना है, कौन से में नहीं रखना, किस में सिंपल सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है और किस में एस या ई एस का इजाफा होता है। तो बार बार एक ही बात है कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में है आए, उन तमाम जुमलों में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। इसके अलावा बाकी जो जो भी आए, मतलब हूँ आता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वो मैं खाना खाता हूँ, ठीक है जी, वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी हूँ आ जाए या हैं आए या कुछ और आए, इनके है के अलावा कुछ भी आ जाए, उन तमाम जुमलों में हम क्या करते हैं जी, एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, यानी सिंपल सिंपल जुमले वो रखते हैं। दोबारा एक मतलब फिर रिवाइज कर देता हूँ कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में है आए, उन तमाम जुमलों में एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा है, अगर जिन जुमलों में है नहीं आता तो वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में है आता है, मिसाल तो मैं कहता हूँ कि वो खाना खाता है, इट्स मीन के इसमें एस या ई एस लगेगा, ठीक है जी। नंबर टू पे तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पे क्या आ गया, अब हो आ गया तो यहाँ पे नहीं लगेगा। नंबर 3, वो क्रिकेट खेलते
हैं। अब हैं आ गया, यहाँ पर भी एस या ई एस नहीं लगेगा। तो इस तरीके से बात हो रही थी कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में है आएगा वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करेंगे, जिनमें जहाँ पे है ना आए उन जुमलों में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। ओके हो गया जी। आज उसके अलावा हम आज के जो लेक्चर की वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन दो बातें और देख लीजिए कि एस और ई एस कहाँ लगता है। फ़र्ज़ कर लो कि अगर हम ये समझ लें कि हमने उर्दू का ऐसा जुमला सेलेक्ट कर लिया है जिसके आखिर में है आ रहा है और वहाँ पे हमें एस या ई एस लगाना है। अब हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये डिसाइड करना है कि आया कि इसमें एस लगेगा कि ई एस लगेगा। ठीक है जी। ई एस उन जुमलों में लगता है या वर्ब की फॉर्म उसमें लगेगा कि जहाँ पर वर्ब की फॉर्म के आखिर में क्या आ जाए, वॉवल्स आ जाएं। वॉवल फॉर एग्जाम्पल क्या ए है, ए ई आई ओ यू आ जाए, या एस एच आ जाए, या सी एच आ जाए। इस किस्म के जो वर्ब की फॉर्म होंगी जिनके आखिरी जो एंड जो लेटर या वर्ड जो डबल लेटर है वो इसमें आएगा, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं जी क्या भला कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करेंगे इसको हम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम अगर हम वावल की बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गो है, गो में एंड पे लेटर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जहाँ पे ये इनके वावल लेटर आते हैं समझो वहाँ पे ई एस का इजाफा करते हैं। अब ये एस एच और ये कहाँ लगता है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एस एच हम लगाते हैं बुश में। लो जी, ये जैसे बुश है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुशेस बन जाएगा, या ब्रश है तो ये ब्रशेस बन जाएगा। ठीक है जी। आगे आता है जैसे बेंच है, अब सी एच कहाँ पे आता है, बेंच से आता है, सी एच कहाँ पे आएगा, बेंच में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल उसमें करेंगे बेंचेस बन जाएगा। या हम यूँ बात करते हैं कैच से, कैच में के अंदर भी सी एच आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते चल जाएंगे, एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन बार बार एक ही बात रिवाइज कर रहा हूँ कि एस या ई एस की हम किसके लिए बात कर रहे हैं, उन जुमलों के लिए कि जहाँ पर आखिर में है आता हो। ठीक है। और जो ये एस है, एस हम कहाँ लगाएंगे, इनके अलावा बाकी तमाम जुमलों में, बाकी सब में, यानी इन चीज़ों के अलावा बाकी जो भी आपको लेटर आएंगे, बाकी सब कंसोनेंट कह लीजिए आप, तमाम कंसोनेंट्स के साथ एस लगाते हैं। ओके हो गया जी। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह न्यू जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे मज़ीद जो इसके जो जुमले हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, या मुस्बत जो जुमले हैं वो सीखेंगे बनाना। ठीक हो गया जनाब। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।